हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। रीजन उसके पीछे है आपका बीएसटी एग्जाम। बीएसटी का एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे के आए हो। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स में मैंने और आपकी नेहा मैम ने दोनों ने एक आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, कैसे हम आपको बेस्ट वे से इकोनॉमिक को रिवाइज करा सके, जिसमें हमने एक नया पैटर्न आपके लिए ढूंढ के निकाला है। हम आपको रिवीजन स्केड्यूल में साथ साथ देने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वो भी यूनिट वाइज। टाइम इंटरवल हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ ही में नया मैम आपको कराएंगे इंडियन इकोनॉमी। सो मैक्रो इकोनॉमिक की जो फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इससे रिगार्डिंग मैंने आपके लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बनाए हैं, जिसमें 1 से 2 शायद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करके हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। बट वन ऑन वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम अपना इवैल्यूएशन टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, फर्स्ट आइए चेक करेंगे। कह रहा है असर्शन रीजन है पहला, कह रहा है द इंटरमीडिएट गुड्स आर क्रूशियल मटेरियल इनपुट्स टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके ठीक है। एंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अवर मैन पावर, सिग्निफिकेंट पार्ट है, एंड कैपिटल स्टॉक आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स। ठीक है, ओके, कैपिटल स्टॉक यूज हो रहा है इस गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ओके, बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके पीछे इसका रीजन क्या दिया है? कह रहा है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी हमने बात करी थी, दैट दे हैव एंटर्ड इनटू द प्रोडक्शन एज अ नॉन फैक्टर इनपुट्स। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है काउंटिंग देम सेपरेटली विल लीड टू एन एरर ऑफ डबल काउंटिंग। यस, ऑब्वियसली जब वो इंक्लूड हो चुका है पहले ही, तो अगर हम उसको दोबारा इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो ये तो हमारा ऑप्शन 1 ही होता है। कह रहा है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आर ए को ढंग से एक्सप्लेन भी कर रहा है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट? इनमें से क्या आपकी फैक्टर पेमेंट नहीं है? और हम सब जानते हैं फैक्टर पेमेंट कहां पे बात करेंगे। देखो जरा, ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सोनल। क्या ये फैक्टर पेमेंट नहीं है? यार ये तो फैक्टर पेमेंट है। कह रहा रेंट पेड टू द ओनर्स ऑफ द बिल्डिंग। यार ये भी है। कह रहा सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज को, ये भी है। स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। यस यस यस, हमें हमारा आंसर दिख रहा है। द आंसर इज स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट। जो हमने स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी है वो हमारी फैक्टर पेमेंट्स में काउंट नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ फ्लो। आपको फ्लो आइडेंटिफाई करना है, जिसमें कह रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। यार हाउस होल्ड और फर्म के बीच में फैक्टर सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। जहां पे पैसे का नहीं होता वो रियल फ्लो कहलाता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आंसर है रियल फ्लो। रियल फ्लो। चले आगे जी सर, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, आइए देख लेते हैं। कह रहे जीडीपी कैलकुलेटेड इन द स्टैंडर्ड मैनर मे नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन of the productive activity of a country because of option A, unequal distribution of GDP. Okay. Second, non-monetary exchanges. Yes यार, यहां पे कुछ हमारा कान खड़े हुए। थर्ड कह रहा है externalities, and fourth कह रहा है all of these. एक तो याद रख रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको all of these दिख जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आंसर वही होगा। ठीक है, दिमाग लगाना पूरा है आपको। इस क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं कि कह रहा है may not give us a clear indication of the productive activity of a country because of non-monetary exchanges. ऐसे exchanges जहां पे पैसे का लेन देन नहीं है, वो क्लियर इंडिकेशन हमें जीडीपी की नहीं दे सकते। तो आंसर इज बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इमेज रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आपके इकोनॉमिक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम शोन बाय फिगर 1, 2, 3 इन द फॉलोइंग फिगर। आपके सामने उसकी शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं। हर मेथड में हर पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म है।
आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले दे रखा है एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है। और नेट एक्सपोर्ट्स कौन से मेथड में होता है आपको पता है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है जी, ओके सर। चलो N2 में आप देखो यार, आपको क्या क्या दे रखा है, प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, वेजेस, रेंट, रॉयल्टी, इन सब के बारे में बात कर रहा है। तो सेकंड मेथड तो ऑब्वियसली आपके लिए इनकम मेथड ही होना चाहिए, यस। एंड जहां पे जीवीए आ जाता है वो बन जाता है मेरा, बता दो, वैल्यू एडेड मेथड ही होता है ना, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है जी। चले आगे, चलो पहले 5 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, नहीं तो हम आगे चल लेते हैं। आइए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन अ सिंगल डे, एक दिन में राजू एक बार्बर है, कलेक्ट्स 500 फ्रॉम हेयर कट्स, ये अपने हेयर कट से 500 रुपए कलेक्ट करता है दिन में। ओवर दिस डे हिज इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स इन अ वैल्यू बाय 50, यहाँ पे डेप्रिशिएशन की वैल्यू दे दी है हमें। ऑफ द रिमेनिंग 450 राजू पेज सेल्स टैक्स, हमारा टैक्स जो हो गया, जिसे हम जीएसटी भी बोल सकते हैं आज की डेट में, वो हो गया ₹30। टेक्स होम 200 एंड रिटेन 220 फॉर इंप्रूवमेंट, 200 घर ले जाता है, 220 रुपए इंप्रूवमेंट के लिए रख देता है, एंड बाइंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट। ही फर्दर पेज 20 एज इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स में पे करता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट राजू's कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, राजू जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एनडीपी में एंड नेशनल इनकम में। यार जीडीपी, एनडीपी एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, आइए सामने देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं जीडीपी की, तो जीडीपी में तो आएगा आपका वैल्यू ऑफ हेयर कट्स, ठीक है, जो कि उसने सर्विस प्रोवाइड की है कंप्लीट ₹500 की, तो ये हो गया मेरा जीडीपी कंट्रीब्यूशन। आपको ऐसे ही प्रेजेंट भी करके आना है, ये सीधा नहीं लिखा होगा जीडीपी इज इक्वल टू 500 रुपीज, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ हेयर कट है, वो जो उसने सर्विसेज दी हैं, है ना, तो इस सर्विस के लिए आपका 500 रुपीज जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो गया। बात करते हैं एनडीपी की, अगर मुझे जीडीपी से एनडीपी पे आना है तो डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा जीडीपी में से, तो हो जाएगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना हो जाएगा मेरा 500 माइनस ₹50, दैट इज ₹450, मेरा क्या हो गया, एनडीपी। थर्ड मेरे से नेशनल इनकम मांगी है, नेशनल इनकम के लिए हमें पता है वो क्या होती है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है, तो उसको कैसे निकाल देंगे, एनडीपी माइनस जीएसटी, तो ₹450 माइनस 30, दैट इज ₹420। था सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करके आएंगे आप। चले आगे जी सर, आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक केस स्टडी रखी हुई है, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस केस स्टडी को सॉल्व। चले आगे जी सर, चलो। कह रहा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, as for the first advance estimates of a national income released by the National Statistical Office NSO, India's real GDP is estimated to grow by 9.2% in 21-22, okay जी, as compared to a contraction of 7.3% of 2021 से कंपेयर कर दिया है। According to NSO के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स हैव अचीव्ड मोर देन फुल रिकवरी ऑफ द कोरस्पोंडिंग pre-pandemic 1920s level, okay, similar, कोई दिक्कत नहीं। Similarly, private consumption has also improved, private consumption भी improve हुआ है to recover 97.1% of the corresponding pre-pandemic level and stands fully recovered in the second half of the financial year 21-22. कह रहा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल टू ग्रो एट 6.9% in 21-22 as against a contraction of 9.1% in 2021. अब सुनना आगे कह रहा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 15%। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है इसने, ये ग्रो करेगी इन 21-22 एज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 10.8% इन 2021। कह रहा है in 21-22 exports and imports of goods and services are estimated to grow 16.5% and 29.4%
4% at constant prices respectively. अब क्या कहना चाहता है सुनेंगे, कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, आपको डेटा यूज करते हुए कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, अज्यूम 2021 एज बेस ईयर। अगर हम 2021 को बेस ईयर ले रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, और परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी होता है चेंज इन रियल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो आइए चेक कर लेते हैं, आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है हमें निकालना है परसेंटेज, देखो मैं आपको वैसा ही करवा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। कैसे निकालते हैं, कह रहा है चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, और हमारे पास परसेंटेज चेंज में क्या है 9.2 माइनस 7.3 डिवाइडेड बाय 7.3 इनटू 100। सो जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 26.02%। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बाकी है। कह रहा स्टेट एनी टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स व्हिच हैव शोन पॉजिटिव साइन आफ्टर द पेंडेमिक पीरियड। कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में बताने को कह रहा है, तो सर इसके बारे में भी बताइए। आइए सेकंड पॉइंट भी आपके सामने कैसे लिखना है, क्या लिखना है मैं बता देता हूं, ठीक है आप लिखेंगे, ठीक है। क्या है, टू इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच हैव शोन पॉजिटिव साइन आफ्टर पेंडेमिक पीरियड आर। उसने यही तो पूछा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट, इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% in 21-22 as compared to the corresponding figure of 7.3% in 2021। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है जी। इसके सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन हैज आल्सो इंप्रूव्ड टू रिकवर approximately 97% of the corresponding pre-pandemic level and stands fully recovered in the second half of the financial year 21-22। ये हमने दो इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में बहुत इजीली पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच या 4 में भी पूछे जा रहे हैं तो भी मतलब आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी आपको आंसर करना था, आपने कर दिया, कोई प्रॉब्लम। चले आगे, चलिए इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 करते हैं, कह रहा है गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीएफसीई मांगा है आपसे इसने, और हमें पता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है। एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी मांगी है इसने। हमें नेशनल इनकम दे रखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है जीडीसीएफ, एनआईटी दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तो हमें पता है डेप्रिसिएशन होता है, प्रॉफिट्स गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है मतलब x माइनस m है, और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इसमें कह रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमें निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम में से मैं माइनस कर दूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके जी। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके जी। उसके बाद मैं नेट एक्सपोर्ट्स को माइनस कर दूंगा, ऐड कर देता हूं इसमें एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस कर देता हूं डेप्रिसिएशन जो कि है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और लास्ट में मैं माइनस कर देता हूं इसमें से एनएफआईए। हमारे पास सारा डेटा तो गिवन है। नेशनल इनकम कितनी है मेरी 7100 है,
माइनस 1000 मेरा GDCF है, उसके बाद प्राइवेट फाइनेंशियल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मेरा 4000, नेट एक्सपोर्ट्स है मेरा 500, प्लस मेरा NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 200, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 300 और NFI है मेरा 100। तो क्या आ जाएगा मेरा 7100 माइनस 1061 माइनस 4021 माइनस 516 प्लस 218 प्लस 321 माइनस 100, दैट इज 2000 करोड़ रुपीस, 2000 करोड़। चलो जी, सेकंड मांगा है मेरे से मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, कैसे निकालते हैं मिक्स्ड इनकम? नेशनल इनकम माइनस वेजेस एंड सैलरीज हमें गिवन है, माइनस कर देते हैं, माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है, वो माइनस कर दो, माइनस NFI है। ठीक है जी, चलो जी, 7100 माइनस वेजेस एंड सैलरीज 1500 माइनस 3000 ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस 100, तो कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं, 2500 करोड़। ये आ गया मेरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आई बात समझ में, ये एक क्वेश्चन का आपका सेल्फ असेसमेंट है जो हमने साथ किया। ऐसे और भी सैंपल पेपर से निकाले हुए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न पे हमें कैसे सोल्व करने हैं वो हम कर रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लस अपने जितने ज्यादा दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। जुड़े रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।